सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, और एक बार अपना परिचय आप दीजिए। मैं कबीर चौक से। हम यहाँ पे हमारी कुछ एजुकेशन संस्थान है और एक हॉस्पिटल हम चलाते हैं। गोट फार्मिंग मेरा बहुत पहले से बहुत ही पसंदीदा शौक है। उसको हम एक रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे चला रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, और बहुत मज़े से, बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और सर ऑस्ट्रेलिया में भी आपने एजुकेशन अपनी पढ़ाई करी, फिर मैं भी जॉब करी। जी। ऑस्ट्रेलिया में मेरा बैचलर्स हुआ है। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम भी किया। वो मेरी परमानेंट रेसिडेंसी जो देते हैं उसके लिए भी रेडी थे, फिर मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया। ठीक है सर जी। तो दोस्तों भी सर के फार्म के अंदर चल रहे हैं। बाकी आप सर की गाड़ी देखिए, मतलब लोग कहते हैं कि बकरी पालन जो है छोटा काम है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े मतलब फार्मर प्लस एक बिजनेसमैन कह सकता हूँ मैं, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया हुआ है। तो ये ना समझे कोई काम छोटा है बड़ा होता है, काम होता है, बशर्ते तरीके से करा जाए उसको। सर बताएं इसकी शुरुआत जो हुई कैसे हुई? शुरुआत ऐसी हुई कि ये थॉट हमारा ऑस्ट्रेलिया में जब मैं पढ़ रहा था तभी था कि यार गोट फार्मिंग करनी है। वहाँ पे पैसिफिका बोर बहुत फेमस है। जी। उसका मन था करने का, पर फिर जब इंडिया पहुँच गए तो यहाँ पे फिर हमने शुरुआत में कुछ जानवर लाए और कुछ नॉलेज था नहीं तो शुरू कर लिया। फिर जब शुरू किया उसके 1-1.5 साल में काफ़ी सीखा, काफ़ी नुकसान भी हुआ, पर अब खुशी से अच्छे से चला रहे हैं। बहुत अच्छी हमारे पास नस्लें हैं, बहुत दिल से खिलाते हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, डॉक्टर अतुल, ये पूरा फार्म देख रेख सर करते हैं। और हमारे साजिद भाई हैं हमारे साथ में जो फार्म के मैनेजर हैं, जो पूरा 4 लड़के की टीम है हमारी, वो सब मिलके फार्म चलाते हैं। पूरा वेल मेंटेन आपने यहाँ पे किया हुआ है? बहुत अच्छे से। कितना साल आपको हो गया इसको स्टार्टअप किए हुए? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, 4.5 साल। कितनी बकरियों से शुरुआत करी आपने? शुरुआत हमने 500 जानवरों से करी थी। उसमें बीटल नहीं थी, उसमें सब राजस्थान की नस्लें थी। हमने एक व्यापारी से माल लिया था। बारिश उस समय काफी लंबी चली तो हमारे को 250 जानवरों का नुकसान हो गया था 2-3 महीने में। ठीक है जी। तो काफी हमने नुकसान उठाया, पर हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे सीखते अब स्टैब्लिश्ड है। अभी कितनी है टोटल? अभी भी 500 एनिमल्स हैं। हाँ जी। और अभी हमारे पास में फीमेल्स हैं ऑलमोस्ट 350। जी। सर इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं, अक्सर देखा गया है जो हमारे युवा साथी है, किसान भाई जो फार्म खोलते हैं, वो 1-2 साल में फार्म अपना बंद कर देते हैं। जी। रीजन क्या रहता है सर? 2-3-4 मेजर रीजन होते हैं। एक तो होता है सिलेक्शन ऑफ गोट ब्रीड, और आप ले किससे रहे हैं, ले कहाँ से रहे हैं, वो एक पहली इशू आ जाता है। आप फार्मर से लेंगे तो बेहतर है, आप ट्रेडर से लेंगे तो कहीं ना कहीं इशू होगा। तो थोड़ा सा ट्रस्टेड ट्रेडर से ही लीजिए, और नहीं तो कोशिश करिए फार्मर से लें, और थोड़ा पेशेंस से खरीदो, आराम से सुकून से जानवर खरीदो। और उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजों का छोटी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज मैंने देखी, नोट भी करी, कि जो म्यूजिक सिस्टम है वो मोस्टली जो गौशाला होती है जी, वहाँ पे चलाया जाता है। तो बकरी फार्म पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि म्यूजिक सिस्टम जो आपने किया हुआ है जी। क्या फायदा, क्या बेनिफिट है इसका? फायदा तो ये है कि थोड़ा सा हैप्पीनेस क्वोशंट जिसको बोलते हैं, खुश रहता है जानवर। और हमने और पाया गया कि थोड़ा सा बकरियां दूध भी ज्यादा देती है, 10% 11% दूध में वृद्धि आई है जब से हमने म्यूजिक चालू किया है। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगता है उसके लिए। ठीक है जी। तो ये कितने पार्टीशन में सर यहाँ पे बांटा हुआ है आपने? अभी तो हमारे पास में जैसे बड़े बड़े 8 पार्टीशन है। हाँ जी। और छोटे छोटे भी हमने बकरे को पीछे ही रखा हुआ है। हम अगर बकरी कोई मांझ पे आती है तो हम वहीं पीछे बकरे के गाले में डाल देते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा सर, ये भी आपने बड़ा अच्छा तरीका इसका किया हुआ है कि आपने जो बकरा है उसका ही अलग से बाड़ा आपने बनाया हुआ है जी, के, उससे वो प्रेग्नेंट बकरियों को परेशान भी नहीं करता है। और एक जो स्मेल आती है बकरी फार्म में, वो आती बकरे से ही है, अंडू बकरे से। तो हमने उसको थोड़ा सेपरेट ही रखा हुआ है, तो फार्म में क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती, साफ सफाई अच्छी रहती है जी। और ब्रीड की बात करें, ब्रीड कौन कौन सी है अभी फार्म पे? मेजरली हमारे पास जो फीमेल गोट्स पे हम काम करते हैं, ब्रीडिंग पे काम करते हैं, तो सौजत नस्ल की सबसे ज्यादा बकरियां हैं हमारे पास। कुछ सौजत हैदराबादी है, 20 बकरियां मेरे पास हंसा है प्योर, और 20 बकरियां मेरे पास प्योर पतीरा जिसको बोलते हैं वो है। इसके अलावा 20 एक बोर है, और 40 मेरे पास 45 बीटल है। सर देख रहा हूँ यहाँ पे जो आपका बीटल का जो ये पूरा सेगमेंट है जी, खासकर जो मेल है वो जी ब्रीडर, वो जबरदस्त है सर। उसकी कद काठी, मतलब ये कैसे संभव कर पा रहे हैं? क्या आप खिला रहे हैं इनको? खाने पीने में ड्राई फॉडर भी और ग्रीन फॉडर भी, जो हरा चारा है वो भी बहुत अच्छे से देते हैं। पर नस्ल जो जीन जिसको बोलते हैं, जीनोजोम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्ल अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा इनिशियली ज़्यादा कीमत लगती है, पर फिर रिजल्ट भी उस हिसाब से आता है। तो भले ही आप कम जानवर से शुरू करें, पर अच्छी नस्ल पालें और उनको दिल से खिलाएं, तभी वो आपको आउटपुट दे पाएंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। कोई अगर बकरी पालन सर शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकता है? कितनी बकरियों से इसको शुरू करना चाहिए?
अगर किसी को एज अ सेकेंड इनकम सोर्स, यानी हमें बोलें कि भाई इससे पैसा ही कमाना है, अगर उस हिसाब से शुरू करना है, तो जिसको अगर इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई पहले 5-10 बकरियाँ 6-8 महीने पाल लो, एक ब्रीडिंग साइकिल उनका पूरा निपट जाए, जो 5 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, और 3 महीने का मिल्किंग पीरियड, वो एक आप पूरा समझ लो। वो एक बार आपने समझ लिया, आपने एक्सपीरियंस पा लिया कि मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, ये बहुत सारे प्रिकॉशन लेने हैं, कुछ करना है, एक बार वो आपका हो गया तो फिर भले ही आप उसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं जी। पर मैं बोलता हूँ कि भाई पहले 10 जानवरों से सीख लो और फिर बढ़ाओ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यस यस।